अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आया हूँ क्लास 9 का सेकंड लेक्चर लेकर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा बच्चों, जो आपके चैप्टर के लास्ट में प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो सबसे पहले आपकी बुक में यूनिट 1 के लास्ट एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है ब्रांचेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्निंग द बल्ब ऑन, यानी कि बल्ब ऑन करने के लिए कौन सी ब्रांच यूज होगी। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो इसमें आप कौन सी ब्रांच का नाम लिखोगे, डायनामिक्स, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वो ब्रांच जो कि उन रूल्स को, उन लॉस को डिफाइन करती है, जिसके थ्रू वो बॉडी मोशन करती है, वो कहलाती है डायनामिक्स। लुकिंग फॉर जाइंट गैलेक्सीज, तो इसके लिए आप जिस ब्रांच का नाम लिखते हो वो होगी ऑप्टिक्स। उसके बाद है प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, तो वहाँ पे क्या होगी, ब्रांच साउंड। उसके बाद बच्चों डिस्क्राइबिंग एन एटम, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एटॉमिक फिजिक्स। और लास्ट वन इज ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ। तो जब आप अर्थ की बात करते हैं बच्चों, तो अर्थ के लिए आप क्या कहते हैं, ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ। तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि इसमें आप लिखेंगे जियो फिजिक्स, यानी अर्थ की बात हो रही है तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, जियो और फिजिक्स। अच्छा, जियो का वर्ड जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज होता है, अर्थ के लिए, ठीक है। सेकंड आपको आइडेंटिफाई करनी है, देखो बेटा यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ है एम्पेयर। एम्पेयर का एसआई यूनिट क्या होता है, ए एम और पी। और ये कौन सी टाइप होती है, तो एम्पेयर जब आप उस चार्ट में देखते हो जो आपके एसआई यूनिट्स हैं, तो वहां पे पता चलता है कि ये फंडामेंटल है, ठीक है, फंडामेंटल है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब बेसिकली यूनिट है वॉल्यूम की। तो इस जगह पे आप क्या लिख दोगे इस चार्ट में, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्योंकि 3 लेंथ से मिलकर बना है, देखिए बेटा वॉल्यूम किससे बना है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ये डिराइव्ड है, ठीक है, डिराइव्ड है, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद ये सेकंड, सेकंड किसकी यूनिट होती है, तो हमें पता है ये यूनिट होती है टाइम की। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। अब ये एन है, एन फॉर मींस एन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और फोर्स आप जब देखते हो तो एफ किसके बराबर होता है, एम ए के। इसका मतलब 2 क्वांटिटीज हैं, तो आप इसको भी क्या लिख दोगे, आप इसको भी लिख दोगे बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब यहाँ लिखा हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम है और डिवाइड बाय मीटर क्यूब है, इसका मतलब 2 क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डिराइव्ड आ जाएगा बच्चों। समझ आ रही है ना बात। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें भी जो क्वांटिटी है ये कौन सी वाली है, टाइप डिराइव्ड है, ठीक है भाई बच्चों। आगे बढ़ते हैं अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको यहाँ पे कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। ये क्योंकि हम लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा मूव ऑन करूँगा इसके अंदर। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर 1। लिखा हुआ है 230 सेंटीमीटर, 230 सेंटीमीटर। तो जब आप 230 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड करना होगा 100 से, ठीक है भाई। तो जब आप 230 को डिवाइड करोगे 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आपके पास क्या होगा, 2.30 मीटर। अब ये लिखा हुआ है 250 ग्राम, और ग्राम से आपको किस में जाना है, किलोग्राम में। तो बच्चों जब ग्राम से आप किलोग्राम में जाते हो, तो आप वहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसको डिवाइड करते हो 1000 से। तो ज़रा इसको डिवाइड करोगे 1000 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.25 और 0। अब लिखा हुआ है 0.5 सेकेंड। अब आपको सेकंड से किस में जाना है बच्चों, मिली सेकंड में। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेकंड की जो फैक्टर होगा वो होगा 0 और मिली का एक्सपोनेंट -3।
तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 करवाओगे, तो ये हो जाएगा 500 मिली सेकेंड। अब 0.8 मीटर, अब आपको मीटर से कन्वर्ट करना है किसमें, मिलीमीटर में। मीटर से मिलीमीटर, इसका मतलब मल्टीप्लाई करवाओगे किससे, 1000 से। तो आप यहाँ पे मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा 800 मिलीमीटर। अब यहाँ लिखा हुआ है 350 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड है। अब मिली सेकेंड से आपको किस में जाना है, सेकेंड में। देखो सेकेंड से मिली सेकेंड में आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो भाई मिली सेकेंड से सेकेंड में जाने के लिए आप क्या करोगे, कॉमन बात है, डिवाइड करोगे। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.35। सिमिलरली किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0.01 और 2 ग्राम। अब यहाँ पे इस पे आ जाओ, तो इसको आपको प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 75 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 0, उसके बाद 0 0, 3 0 लगे हुए थे। अब आपको इसके अंदर से ये 2 0 वैनिश कर दिए, यानी आपने इन दोनों जीरो को हटाना है। अब इन दोनों जीरो को हटाने के बाद आपके पास किस तरीके से यूज करेंगे, देखें। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 7 5 और क्या लिखा हुआ है 0 0 0, और आंसर में आपको यहाँ पे तो आपने लिखा 750। अब क्योंकि आपने ये 2 जीरो हटा दिए, तो वो कौन सा जो है वो आपके पास नंबर है जिसका जो फैक्टर है आपके पास वो क्या आता है, +2। वो कौन सा नंबर है जिसका फैक्टर आता है आपके पास +2, तो वो होता है हेक्टो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे हेक्टो, हेक्टोमीटर। अब ये लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 1000, सही है, इज इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ 2 नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है उस बुक के अंदर, जरा इसको भी सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 होगा। तो भाई ये सिर्फ 2 लिखा हुआ है और डिवाइड बाय 1000 है, तो यहाँ पे जब भी ये पावर है 1000 नीचे, तो ये पावर जब ऊपर जाके माइनस होगी, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 1000, सही है। तो ये हो जाएगा 2 और पावर ऊपर आके माइनस हो गई। अब ये जो पावर माइनस है इसको आप कहते हैं मिली, ठीक है। तो ये हो गया 2 मिली सेकेंड। हमें हमें यूज करना है प्रीफिक्स, ये ध्यान में रखिएगा। अब 1 के नीचे कितने जीरो है काउंट करते हैं, 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 5 और फिर 6। तो ये ऊपर आएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 का मतलब माइक्रो और ये ग्राम, सही है। अब यहाँ देखो 1 के बाद कितने जीरो है और ये मल्टीप्लाई में यानी प्लस पावर होगी, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो आपके पास जब आप अपनी बुक चेक करेंगे और जब आप उसमें देखेंगे एक्सपोनेंट 9, तो आपको पता चलेगा कि एक्सपोनेंट 9 जो है वो गीगा कहलाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 गीगा और मीटर। सही है भाई बच्चों। अब नीचे आते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो लिखा हुआ है राइट वैल्यूज इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये एक नई चीज आई, लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम। ये जो एंगस्ट्रॉम होता है इसको कहते हैं आप एक्सपोनेंट -10 मीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 0.53 एक्सपोनेंट -10 और मीटर। अब यहाँ देखो इसको कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 और 12, सही है भाई बच्चों, ये 12 है। जब कभी डेसिमल राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता है तो जो भी आपकी एक्सपोनेंट होती है ना वो प्लस में आ जाती है, और जब कभी आप डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जो भी एक्सपोनेंट होती है वो नेगेटिव में आ जाती है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट पीछे जा रहा है, इसका मतलब एक्सपोनेंट
प्लस में होगा तो ये हो जाएगा 2.628 और एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा प्लस का 12 और यहाँ आ जाएगा मीटर। अब ये लिखा हुआ है 2.7 एक्सपोनेंट -4 टॉर, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में, सही है। ये लिखा हुआ है 2.7 एक्सपोनेंट और यहाँ लिखा हुआ है -4 और टॉर। इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या है माइनस में, इसका मतलब जो भी डेसिमल था ना वो राइट शिफ्ट हुआ है। अब उसको 4 डिजिट्स पीछे ले जाओ तो ये लिखा हुआ है 2.7, इस पॉइंट को एक डिजिट पीछे किया, अब अभी पावर -3 हुई, फिर कितना पीछे लेकर जाना है 3, 2 और 3, तो 2 से पहले आप कितने जीरो लगा दोगे 3 जीरो, समझ आई बात ये वाली। तो ये हो जाएगा 0.0002 और 7, इसको यहाँ लिख दो 0.000027 और दिस इज टॉर। ठीक है भाई बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मैंने आज समझाया वो समझ आया होगा। साइंटिफिक नोटेशन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।